नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है गुरप्रीत। मैं आप सभी लोगों का इस चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे घर पे बिजली का बिल आता है, तो उसमें क्या-क्या लिखा रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है इसके बारे में। तो कोई लोगों ने मुझे बोला था कि इसके बारे में वीडियो बनाना, तो हम आज वही जानेंगे कि जो हमारे घर में जो ये बिजली का बिल आता है, तो इस बिल में क्या-क्या लिखा रहता है। हम लोग क्या देखते हैं, इस पे देखते हैं कि इसका जो बिल आया हुआ है वो कितना है और उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो कितनी है। उसके बाद में हम उसके ज़्यादा कुछ नहीं देखते। तो उससे क्या हो जाता है कि कई बार हमारी जो बिल की रीडिंग होती है वो गलत हो जाती है। इसकी वजह से जो हमारा बिल होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो कुछ लोगों की ये भी शिकायत रहती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखना। मैं आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूँ कि जो ये बिल है आप लोगों को यानी कि पूरा पढ़ने की यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपने बिल को देखा होगा तो ध्यान से देखना। जो सबसे ऊपर लिखा रहता है वो रहता है यानी कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड, यानी कि PSPCL जो लिखा रहता है वो ये है। तो उसके बाद में इनका ऑफिस आ जाता है यानी कि हेड ऑफिस आ जाता है। तो जो कि इनका हेड ऑफिस पटियाला में है। नीचे इनकी ये वेबसाइट आ जाती है और उसके नीचे इनका ये फ़ोन नंबर आ जाता है। अगर आप चाहे तो उसका फ़ोन नंबर भी डायल कर सकते हैं। तो उसके बाद में ये सिन नंबर आ जाता है जो कि एक कंपनी का होता है। ये 20 या 21 नंबर का अंक होता है जो ये कंपनी की पहचान भी होती है। इसको सिन नंबर बोला जाता है। तो उसके बाद में नीचे आ जाता है यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर, यानी कि जो GST नंबर होता है वो है ये। तो उसके बाद में ये आ जाता है नीचे, ये होता है सब डिविजनल, यानी कि सब डिवीज़न नेम एंड कोड। ये होता है यानी कि जहाँ से आपका बिल बनकर आता है ये वो होता है जहाँ पर आप बिल पे भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोई कंप्लेंट भी करना चाहे तो वहाँ पर ही आप कर सकते हैं। जैसे इधर रमदास लिखा हुआ है तो ये हमारे यानी कि यहाँ पर हमें सब डिवीज़न जो पड़ता है ये रमदास में पड़ता है। तो उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है, आपने देखा होगा नीचे लिखा हुआ है ये एक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, यानी कि अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। ये क्या है, ये आपके बिल का हर एक बिल के ऊपर यही आपका अकाउंट नंबर रहेगा। अगर आप बिल को ऑनलाइन यानी कि पेटीएम या किसी भी ऐप के राहीं अपना बिल पेमेंट करना चाहते हैं, ये अकाउंट नंबर डालकर आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। तो ये आपका अकाउंट नंबर रहता है। तो उसके नीचे रहता है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जिसके भी नाम के ऊपर आपका मीटर लगा हुआ है तो उसका नीचे नेम आ जाता है। जैसे आप देख रहे हो ध्यान सिंह लिखा हुआ है, यानी कि इसके नेम के ऊपर ये जो है यानी कि बिल आया हुआ है। मुझे नीचे सन ऑफ लिखा हुआ है, यानी कि ध्यान सिंह सन ऑफ भगत सिंह। तो नीचे ये बिल का नंबर रहता है। ये हर एक बिल का नंबर अलग अलग होता है। ये बिल नंबर है तो उसका नंबर अलग है, और बिल होगा उसका नंबर अलग है। तो जो नीचे इसके क्या है, बिल की डेट लिखी हुई है, यानी कि जो कि 11 फरवरी 2020 लिखा हुआ है। तो उसके नीचे क्या जाता है, उसके नीचे बिल ग्रुप आ जाता है। वो क्या होता है, यानी कि इसके आगे लिखा हुआ सर्कल लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ। साइकिल क्या होता है, यानी कि एक साल में 6 साइकिल होते हैं, यानी कि एक साल में 6 बार बिल आता है हमें। तो यानी कि एक यानी कि मंथ का नहीं आता, 2 मंथ का आता है। तो ये बिल ग्रुप है, दूसरा बिल ग्रुप है, यानी कि दूसरा बिल है। तो उसके नीचे आ जाता है ड्यू डेट बाय कैश। अगर आप बिल को यानी कि कैश बिल पेमेंट करनी चाहते हैं, अगर आप बिल को कैश में जमा करना चाहते हैं तो उनकी जो डेट है वो 26 फरवरी 2020 है। तो उसके नीचे लिखा हुआ है ड्यू डे बाय चेक। अगर आप चेक के माध्यम से अपना बिल पे करना चाहते हैं तो जो उनकी डेट है वो 24 फरवरी है। जी हाँ। तो उसके नीचे आ जाता है कंप्लेंट नंबर आ जाता है। तो उसके होता है, तो ये क्या होता है समझाता हूँ। ट्रैफिक टाइप के आगे DS लिखा हुआ है, यानी कि डोमेस्टिक सप्लाई, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि ये घर का बिल है।
तो एक इसके ऊपर DS लिखा है। तो कई आप बिल देखेंगे तो जो दुकान के बिल होते हैं उनके ऊपर NRS भी लिखा होता है, यानी कि ये उससे पता चलता है कि ये दुकान का बिल है। तो कईयों के ऊपर यानी कि NS की जगह पे SP भी लिखा होता है, इसकी जगह SP भी लिखा होता है, यानी कि स्मॉल पावर भी होता है। यानी कि ये अभी दर्शाता है कि DS मतलब कि ये घर का बिल है। तो उसके बाद में ये मीटर नंबर आ जाता है, ये मीटर का नंबर अलग अलग होता है। उसके बाद में मीटर का स्टेटस आ जाता है, ये 0 है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, O का मतलब होता है यानी कि ओके है, यानी कि ओके है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में नीचे ये तो वैसे उसके बाद में ये लोड आ जाते हैं, यानी कि 0.70 यानी कि लोड आ जाता है। तो उसके बाद में ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, यानी कि आप जो देख रहे हैं ओल्ड लिखा हुआ है, उसके बाद में डेट लिखा हुआ है, उसके नीचे 6 दिसंबर 2019 लिखा हुआ है। तो उसके आगे लिखा हुआ है 28 यानी कि 2893। तो यानी कि नीचे लिखा हुआ है न्यू फरवरी 2020 यानी कि 2934। ये क्या है, यानी कि ओल्ड जो रीडिंग ली गई थी वो 6 दिसंबर 2019 को ली गई थी, यानी कि 2893 यूनिट थी। तो अभी जो न्यू रीडिंग ली गई है 11 फरवरी 2020 को ली गई है। तो जो अभी रीडिंग चली है यानी कि 2930 तक चली है। तो जो सभी ये यूनिट बनते हैं यानी कि 2893 से लेकर 2934 तक जितने भी यूनिट बनते हैं नीचे यानी कि आपके जो करंट आप देख रहे हैं करंट इसके आगे 41 लिखा हुआ है, यानी कि जी आपके सभी जितने यूनिट बले हैं जो वो है। तो उसके नीचे ओल्ड मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर आपका मीटर पुराना मीटर ख़राब हो जाता है, आप नया मीटर लगाते हैं तो जो उसकी रीडिंग होती है इसकी यहाँ पर लिखी रहती है। नीचे वही यानी कि आपकी जितनी यूनिट बली है यानी कि टोटल वो 41 लिखी हुई है। उसके नीचे सिक्योरिटी रहता है जो 480 है, अगर आपका बिल वगैरह सट जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है जो वो है। उसके बाद में बिल स्टेटस है यानी कि ये ओके है। उसके बाद में करंट यूनिट आ जाते हैं, बिल वगैरह आ जाते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। उसके नीचे ये लिखा हुआ है एनर्जी चार्ज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है एनर्जी चार्ज जो हमें यानी कि हमने बिजली की खपत की है तो उसका 205 रुपये जो बिल आया है हमें ये तो देना ठीक है। 205 रुपये हमारा बिजली का बिल बना है जितनी भी 41 यूनिट बली हुई है। तो जो नीचे जो इनके अलग अलग कुछ चार्ज रहते हैं, कुछ टैक्स रहते हैं जिसकी वजह से बिल बहुत ज़्यादा बन जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, इसका चार्ज लगा हुआ है 39 रुपये लगा हुआ है। तो उसके नीचे IDF का चार्ज है जो 13 रुपये लगा हुआ है। उसके बाद में मीटर का है जो 18 रुपये जो है वो चार्ज लगा हुआ है। तो उसके बाद में यानी कि ये जो GST 9% ऑन मीटर यानी कि जो क्या करते हैं मीटर को रेंट के ऊपर लेकर देते हैं यानी कि उसका टैक्स लगा हुआ है। तो उसके बाद में कंज्यूमर GST नंबर है जो तो नहीं है। तो उसके बाद में नीचे आ जाता है नेट बिल आ जाता है। तो उसके बाद नीचे जो है एनर्जी चार्ज यानी कि अभी ये 278 हो गए। उसके नीचे ये मिलाकर 39 मिलाकर जितने भी नीचे मिलाकर यानी कि जो आपका एक्चुअल बिल अमाउंट बनता है वो बनता है यानी कि 330 रुपये। जी हाँ, अगर आपने 41 यूनिट खर्च किए हैं जैसे आप बिल में देख रहे हैं तो उसका जो हमें बिल पे करना पड़ेगा वो 330 रुपये बिल पे करना पड़ेगा। जी हाँ, तो उसके नीचे लिखा रहता है नेट पे बिफोर ड्यू डेट। बिफोर का मतलब है कि अगर आप की डेट जितनी है उससे पहले पहले अगर आप जहाँ उस डेट तक पे करते हैं तो आपको 330 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो उसके नीचे सर चार्ज लिखा हुआ है, अगर उसके बाद में यानी कि आपको 7 रुपये जुर्माना पड़ जाएगा यानी कि उस सर चार्ज लिखा हुआ है यानी कि नेट पे आफ्टर ड्यू डेट यानी कि उसके बाद में आप डेट निकलने के बाद में आप बिल अपना पे करना चाहते हैं तो आपको यानी कि 7 रुपये यानी कि जो जुर्माना है वो लग जाएगा। तो जो नीचे इसका टाइम लगा रहता है, टाइम है जो जहाँ बिल निकालते हैं उसका टाइम यानी कि 1:35 के ऊपर जो बिल निकाला हुआ है। तो उसके नीचे ये क्या है लास्ट जो 6 मंथ का साइकिल रहता है यानी कि जो रीडिंग रहती है वो रहती है। तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जो ये रीडिंग होती है 6 मंथ की होती है, पहले मंथ की जैसे 29 है, दूसरे की 52 है, तीसरे की 120 है, फिर 44 है, फिर 54 है, फिर 48 है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बिल हमें यूनिट पड़ती है वो कितने की पड़ती है। तो अभी मैं आपको दिखाता
आप लोग ध्यान से देखिए, ये दूसरा बिल है मेरा, ये वो बिल नहीं है, ये दूसरा बिल है। तो इसके नीचे ये अभी नए बिल आने लगे हैं, तो ये है क्या है, ये यानी कि 616 क्या है, यूनिट है। इसके ऊपर लिखा हुआ है यूनिट रेट एनर्जी चार्ज, यानी कि ये 316 यूनिट है, ये खपत हुए है। तो उसके आगे 4.99 यानी कि जो 316 यूनिट का यानी कि रेट लगा हुआ है वो है 4 रुपये यानी कि 99 पैसे, यानी कि 5 रुपये है। तो अगर उनको आप इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 316 के हिसाब से गुना करेंगे तो आपका जो बिल निकल कर आएगा वो 1576 रुपये और 84 पैसे निकल कर आएगा। जी हाँ, तो ये बिल निकल कर आ जाता है। तो उसके बाद में ऐसे इनके टैक्स लगते हैं। टैक्स लगने के बाद जो बिल आगे चला जाता है तो फिर आपको पता है कि चार्ज वगैरह लगते हैं। तो ये देखो, इधर आकर बिल देखेंगे, टोटल अमाउंट देखेंगे तो 1720 रुपये हो गया है। तो 1720 रुपये है। तो ऐसे ही इनके कुछ चार्जेस रहते हैं वो देने पड़ते हैं। अगर तो वो ना देने पड़ते तो हमें पूरा का पूरा बिल पे करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पेमेंट करते हैं, मैं आप लोगों को तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप बिल पेमेंट करते हैं ना, पहले तो आप ऑनलाइन बिल पेमेंट कीजिए। इसमें क्या हो जाता है, इसमें कुछ तो कैशबैक मिल जाता है, तो आपके समय की बचत रहती है। तो आपको यानी कि कहीं पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप घर बैठे ही अपना बिल पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अगली जो हमारी वीडियो आने वाली है, जो इसके ऊपर आने वाली है, जो लोग ये बोलते हैं कि हमारे घर में बिजली के पंखे लगी हुए हैं, फ्रिज लगी हुई है और एक कूलर लगी हुई है, जो बिजली बहुत खाते हैं, तो उनके ऊपर ही हम वीडियो बनाने वाले हैं कि ये कितनी बिजली लेते हैं। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए रब रखा। सो